डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है एंड सेंट्रियोल का हमारे सेल में क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को क्या करना, अलग करना, इसका ही काम होता है सेंट्रियोल का। तो आइए बात करते हैं सेंट्रियोल किससे मिलकर बना होता है एंड इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो व्हाट इज द सेंट्रियोल? इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मतलब ऐसा ऑर्गेनेली जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो ये कैसा सेंट्रियोल होता है? इट इज़ द नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इट इज़ फाउंड मेनली इन द एनिमल सेल्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड मेनली इन द एनिमल सेल्स। तो फाउंड इन मेनली इन एनिमल सेल, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा में सच है स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी ये सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर एंड यूजली अकर इन अ स्पेयर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? रॉड शेप होते हैं और कैसे होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है मेनली इसका, किसका? सेंट्रियोल का। एंड हॉलो होते हैं। कैसे होते हैं? हॉलो, मतलब अंदर से खोखले होते हैं। ये है सेंट्रियोल, ठीक है। और हमेशा कैसे पाए जाते हैं? पेयर में, मतलब सिंगल सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, हमेशा जब पाया जाए तो पेयर में पाया जाएगा। और कैसे होते हैं? हॉलो सिलेंडर, ठीक है, एंड रॉड शेप हॉलो सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं जो यूजली कैसे पाए जाते हैं? ऑकर में। कैसे पाए जाते हैं? पेयर में। अगर हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रियोल हमारे सेल के किस पार्ट में किस भाग में प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमारे सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इस रूप में लगे होते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? जो कहाँ पे सेंट्रियोल क्या कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ द प्रेजेंट एट द राइट एंगल। कहाँ पे? राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ऑफ द ईच अदर नियर वन प्लेट ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का राइट एंगल है वहाँ पे ये स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस के जस्ट पास ही राइट एंगल में प्रेजेंट होता है, ठीक। और जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, अब सेंट्रियोल कहाँ पे? न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर। और जो जिस स्थान पे प्रेजेंट होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। तो सेंट्रोस्फीयर क्या है? स्टैनी रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म, ये हमारे सेल के बाहर साइटोप्लाज्म पड़ा है, न्यूक्लियस के बाहर क्या पड़ा है? साइटोप्लाज्म। जैसे ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का स्टैनी रीजन जो है जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोस्फीयर। ऐसा साइटोप्लाज्म का स्टैनी रीजन जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो? सेंट्रियोल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। और सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रियोल एंड प्लस सेंट्रोस्फीयर को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, ठीक। तो सेंट्रोस्फीयर क्या है? साइटोप्लाज्म का ऐसा स्टेनी रीजन जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर को मिलाकर हम लोग हमारा क्या बनता है? सेंट्रोसोम, ठीक। तो ये रहा सेंट्रियोल के बारे में। अब उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। सेंट्रियोल के कंपोजिशन के बारे में, मतलब जो सेंट्रियोल है किससे मिलकर बना होता है, ठीक। तो ईच सेंट्रियोल कंपोज्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो सेंट्रियोल होते हैं, जैसे ये हमारा सेंट्रियोल है, किससे मिलकर बना है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके पार्ट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं, ठीक है। किसके पार्ट होते हैं? साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या क्या होता है, या माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे सेल को शेप एंड क्या प्रदान करते हैं? शेप प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है।
और माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे किस फॉर्म में होते हैं, नाइन ट्रिपलेट, मतलब 3-3 के पेयर में क्या होगा, 3-3 के पेयर में 1 2 3 3 पेयर में क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होंगे। और ऐसे कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9। तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, हमारा सेंट्रियोल। मीन्स कहने का क्या मतलब है, माइक्रोट्यूब्यूल से 9 पेयर, जैसे 9 पेयर 1 2 3 ये है 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे 3-3 के ट्रिपलेट 9 ट्रिपलेट मिला के 1 2 3 ये 1 ट्रिपलेट हुआ, ठीक है। तो ऐसे 9 ट्रिपलेट मिलके हमारा क्या फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और बीच में किसके उसका स्थान कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक है। तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रियोल का। और सेंट्रियोल के बीच में कैसा स्ट्रक्चर, तो हॉलो होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका बोलते हैं ना सिलेंडर रॉड शेप स्ट्रक्चर, हॉलो सिलेंडर रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो अंदर से एक खोखला होता है सेंट्रियोल, ठीक है। और किससे मिलकर बनता है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स से, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन होते हैं जो प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं। और क्या करते हैं, सेल को किस में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस द सेल शेप। सेल का क्या करेंगे, सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे, इनका काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। अब इसके रोल की बात करें, मतलब जो सेंट्रियोल का रोल होता है, क्या होता है रोल हमारे सेल्स के लिए, क्या इनका फंक्शन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के दौरान दे मूव टू अपोजिट पोल। क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन डिवाइड करती है, ठीक, या सेल डिवीजन के दौरान क्या करते हैं, ये जो क्या होते हैं, सेंट्रियोल, जैसे ये है सेंट्रियोल, ठीक, सेंट्रियोल। तो ये क्या करेंगे, मूव अपोजिट पोल, एक इधर साइड और एक इधर साइड, दोनों अपोजिट पोल में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक। तो मूव ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे मूव टू अपोजिट पोल एंड मेक स्पिंडल फाइबर। और क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर। ये जो ऐसे आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस शेप में, ठीक है, अपोजिट पोल में मूव होंगे और क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर, ठीक। ऐसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे, मैक स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर का रोल क्या होता है, विच हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। और क्या, जैसे मान लीजिए ये है स्पिंडल फाइबर, ये है स्पिंडल फाइबर, ठीक, और ये है सेंट्रियोल, किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और ये इनका स्पिंडल फाइबर का रोल क्या, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, या सेंट्रियोल क्या करेगा, ये से एराइज माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रियोल से क्या एराइज होगा, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किस में हेल्प करेगा, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसका एक ये फंक्शन हुआ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे मूव टू अपोजिट पोल एंड मेक द स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम बोलिए सेंट्रियोल का ही होता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रियोल से एराइज होता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का भी क्या रोल होता है, धागे नामक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इनका रोल क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम है, पेयर में क्रोमोसोम है, इसको सेपरेट करने का काम, अलग अलग करने का काम, अपोजिट पोल पे ले जाने का काम, सेल के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने का काम किसका काम होता है, स्पिंडल फाइबर का, ठीक। दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अब देखिए जो सेंट्रियोल होता है सिलिया एंड फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और सिलिया क्या होते हैं, फ्लैजेला क्या होता है, दे हेल्प इन द लोकोमोशन में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के रोल में भी सेंट्रियोल मुख्य भूमिका अदा करता है, ठीक है। दे आल्सो गिव राइज टू वेसल बॉडीज और नाइटोसोम ऑफ द सेल एंड फ्लैजेला। अब दे आल्सो गिव राइज टू वेसल बॉडीज और नाइटोसोम क्या होता है, जैसे जहाँ पे हमारे कोई सेल है, ठीक है, अब सेल है, सेल से सिलिया राइज होगी, ठीक है। अब जहाँ से सिलिया राइज हो रही है, ठीक, उसी स्थान को, उसी प्लेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसल बॉडी, ठीक, क्या बोलेंगे, बेसल बॉडीज, ठीक है, बेसल बॉडीज। अब बेसल बॉडीज या नाइटोसोम भी बोल सकते हैं, या जैसे ये है बैक्टीरिया हमारा, ठीक है, क्या है, ये है बैक्टीरिया, दिस वन इज बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया से जहाँ पे ये फ्लैजेला एराइज होगा, ये है फ्लैजेला, और इसी प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी, क्या बोलेंगे, बेसल बॉडीज या क्नाइटोसोम, क्नाइटोसोम। ठीक, तो इसका रहा फंक्शन। अब देखिए पूरा जो एक हम लोग एक देख लेते हैं, देखिए जहाँ से जो है सेंट्रियोल्स क्या अराइज हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर अराइज होंगे जो क्या हेल्प करेंगे, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। तो जो होल स्ट्रक्चर है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पिंडल फाइबर, जैसे पूरा स्पिंडल फाइबर का होल स्ट्रक्चर, ठीक है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर आर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस क्या है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर आर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, सेंट्रियोल। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सेंट्रियोल क्या होता है, इट इज़ ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन द एनिमल सेल, कहाँ पे मेनली कहाँ पाए, एनिमल सेल्स में, एंड एक फंजाई लाइक प्रोटिस्टा सच है द स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड में भी ये पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। इट इज रॉड शेप्ड हॉलो, कैसा है स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर एंड यूजली अकर इन अ पेयर में हमेशा यूजली ये पाए जाते हैं, हॉलो सिलेंडर स्ट्रक्चर होते हैं। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये जैसे न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, और जहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे सेल के साइटोप्लाज्म का स्टेनी रीजन जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, तो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल, उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर को मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक, सेंट्रोसोम। अब कंपोजिशन की बात करें तो सेंट्रियोल किससे मिलकर बना है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, मेंटेन्स, जो सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, एंड किसके बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं। जैसे ये 9 ट्रिपलेट 1 2 3, तो ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ, 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ऐसे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिला के एक हालो सिलेंडर बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल। ठीक है, और रोल क्या, इनका फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ये फॉर्मेशन करते हैं स्पिंडल फाइबर का, और स्पिंडल फाइबर क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है। एंड दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया के फॉर्मेशन में, फ्लैजेला के फॉर्मेशन में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। दे आल्सो गिव राइज टू बेसल बॉडीज, और क्या हम बनाते हैं, बेसल बॉडी, एक क्नाइटोसोम बनाते हैं। क्नाइटोसोम एंड बेसल बॉडीज का फंक्शन क्या होता है, बेसल बॉडी या क्नाइटोसोम से राइज होते हैं क्या, फ्लैजेला या सिलिया राइज होते हैं। तो ये रहा इनका फंक्शन, किससे मिलकर बने होते हैं, एंड सेंट्रियोल क्या होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।